हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्मंगल मूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महामाये विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरिसो। जातन की झाई पड़े श्याम हरित जुटी हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अग्रे गुरुणा हत पाण्डवानां दुःशासनेन
भक्तानुकंपित भगवन मुरारे राय समावेशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो भवतु समूह प्रतीक्षणं बिल जलसारिकाणां सरगिरं वा चयितुं प्रवृत्तो गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो भवतु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगै पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूजितमेयुनादं गोपी जनमाद्यसस्तं गोविंद दामोदर माधवेति ये वै सत्ये मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति आसीद विष्णु रघुवंशनाथ सुरासुराणां सुखदुःखहेतो दूरो न सीता समुद्र मध्ये गोविंद दामोदर माधवेति संसार भूमे पतितो जगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते करावलम्ब मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्ण शमनोहराणि समस्त भक्त्या विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे विवस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे क्षमागते गल्धरे कृतान्ते भक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विवस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ये स्तोत्र अपने पाठ आप लोग रख लीजिए और भाव आएगा तो रोज इसका जरूर पाठ करिएगा, क्योंकि ये स्तोत्र आपको इस भागवत कथा की याद दिलाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री गोविंद दामोदर भगवान की, भागवत भगवान की, अपने अपने पूज्य माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की।
राजा परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, वेद व्यास भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, भक्त समाज की, भूमिया देवता की, कोकिला मैया की, जय जय श्री एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावो भगवती कर्मबन्धात् विमुच्यते। परम मंगलमय भागवत भगवान को नमन करते हुए अपने पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव इष्ट परम आराध्या को नमन करते हुए, संत मंडली, विप्र मंडली, भक्त मंडली को नमन करते हुए, आप सभी के हृदयगत आत्मस्वरूप राधावर सच्चिदानंद घन नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वासुदेव भगवान को नमन करते हुए मंगलमय इस भागवत कथा के विश्राम दिवस कथा में प्रवेश करते हैं। आइए, 1-1.5 घंटा कथा अभी बहुत शेष है। ये तो एक समय की बाध्यता और एक समय के अनुसार सब कार्य करने पड़ते हैं, तो इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता। कोई भी वक्ता ये नहीं कह सकता है कि मैं 7 दिन में 8 दिन में पूरी भागवत सुना दूं। राजा परीक्षित जी गंगा तट के किनारे अक्षय वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सूर्योदय से कथा आरंभ हो रही है। केवल 2 घड़ी का मात्र विश्राम है, 2 घड़ी का, 2 घड़ी अर्थात 38 मिनट। तो उसमें मध्याह्न संध्या आदि के लिए वो समय निकालते हैं और फिर कथा आरंभ होती है। सूर्यास्त पर्यंत कथा चलती है। तब कहीं 7 दिन में भागवत का भावार्थ राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं सुखदेव भगवान। मेरा भी ये निरंतर आपके लिए ये 7-8 दिन से प्रयास रहा है कि मैंने यथा भाव यथा ज्ञान जितना मुझे ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुआ, मेरे माता पिता सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ, मैंने आपको यथा ज्ञान भागवत की कथा सुनाई। भागवत से मैं बाहर आपको कोई बात नहीं सुनाया, क्योंकि भागवत में इतनी कथाएं हैं और इतना ज्ञान है कि वक्ता के लिए बाहर की बातों को बोलना संभव ही नहीं होता। हाँ, कोई वक्ता यदि भागवत के अलावा बाहर की बात बोल रहा है, या तो उस पर गुरु कृपा नहीं है, या फिर वो भागवत को ढंग से न श्रवण किया और न कभी भागवत का भाव जाना। तो इस कथा में इतना भगवान का चरित्र विस्तार है, मैंने आपको केवल संक्षेप रूप में ही वो कथा को सुनाया। और आइए थोड़ी देर भागवत महात्म्य के रूप में भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कराने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला को श्रवण करना चाहता हूँ, और तब सुखदेव भगवान ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से उनको दिव्य भगवान के गोलोक धाम गमन तक की कथा सुनाने का संकल्प किया और अवतारों का भी विस्तार पूर्वक सर्ग विसर्ग आदि की कथा सुनाई और भगवान के पावन प्राकट्योत्सव नंदोत्सव श्री कृष्ण जन्मोत्सव की दिव्य कथा सुनाई। भगवान की दिव्य बाल लीलाओं को श्रवण कराया और भगवान के ब्रज धाम मथुरा और द्वारिका में रहने की दिव्य कथा सुनाई और कैसे भगवान के 16,108 विवाह हुए और भगवान ने जो है
कैसे द्वारिका में 100 वर्ष तक अपनी दिव्य लीला करी। राजा नृक का उद्धार किया और नित्य अपनी दैनिक जो भगवान के दिनचर्या है और कैसे अपने पुत्र पौत्रादियों के प्रति, अपनी रानियों के प्रति भगवान का व्यवहार है, इसका वर्णन किया। और ब्राह्मणों के प्रति भगवान कितने उदार मना है। परम पवित्र परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन चरित्र श्रवण कराया। और आप लोगों ने कल बड़े भाव विभोर होकर उस कथा को सुना। मैं देख रहा था कई लोग भगवान की उस दिव्य लीला में डूबे हुए थे और नेत्र से उनके भी गंगा यमुना प्रकट हो रही थी। यही भागवत कथा का प्रभाव है। जब हम अंतर मन से भागवत सुनते हैं और कथाओं को हृदयंगम करते हैं तो वो भाव हमारे नेत्रों के द्वारा, वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट हो ही जाता है। सुदामा जी पर भगवान ने उनकी जप भक्ति के प्रभाव से अपना सब कुछ न्यौछावर किया। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, ये सुदामा जी की जो पावन चरित्र कथा को सुनते हैं वो संसार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर के लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात विमुच्यते, संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की उनको निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। भगवान जब ब्रज से आए थे, वृंदावन से वचन दे के आए थे कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन से कहीं अलग नहीं हूंगा और लौट के आऊंगा। पर भगवान कभी लौट के वापस वृंदावन नहीं गए, पर अपने वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक बार दाऊ भैया को ब्रजधाम भेजा और स्वयं सब ब्रजवासियों से मिलने के लिए दिव्य लीला करी। सूर्य ग्रहण में जब कुरुक्षेत्र में सारे मथुरावासी, द्वारिकावासी, सारे ब्रजवासी आए तो भगवान आज उन ब्रजवासियों का दर्शन करते हैं। भगवान अपनी समस्त जो है 16,108 रानियों को लेकर के रुक्मिणी आदि रानियों को लेके गए। रुक्मिणी आदि रानी का द्रौपदी आदि से परिचय हुआ है। और जब मेरे द्वारिकाधीश को पता चला कि मेरे बाबा नंद यशोदा भी आए हैं तो भगवान ने समस्त ब्रजवासियों से जो है मुलाकात की और बाबा नंद यशोदा के पास दौड़ के गए, जैसे छोटे बच्चे जाते हैं, दंडवत प्रणाम किया। और बाबा नंद यशोदा भगवान की दिव्य छवि को देख करके उनकी जितनी आकुलता व्याकुलता थी आज शांत हो गई। बस एक शब्द निकला है मुंह से, कन्हैया तू आ गया, तूने बहुत बढ़िया किया। कुछ संत कहते हैं कि भगवान की दिव्य छवि को देख करके नंद यशोदा भगवत रूप को प्राप्त हो गए। कुछ विद्वान आचार्य कहते हैं आज भी नंद यशोदा ब्रज धाम में कन्हैया की लौटने की तैयारी में है। और फिर भगवान जब उस कुरुक्षेत्र की यात्रा से लौटे, एक दिन माँ देवकी ने निवेदन किया। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, माँ देवकी ने कहा बेटा तुमने जो है सब पर अपनी कृपा करी है। तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारे जो 6 भाई हैं जिनको तुम्हारे कंस ने मामा ने मारा था और मैं उनको अपना जो अमृत पान भी नहीं करा पाई। जो माँ अपने बच्चे को अपना अमृत पान स्तनपान नहीं कराती वो संतान की ऋणियां रह जाती है। इसीलिए माँ देवकी ने आज कृष्ण से निवेदन किया और भगवान माँ के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सुतल लोग गए। एवं संचोदितो मात्रा रामः कृष्णश्च भारतो सुतलम शम विवसतुर योग मायामुपस्थितौ। भगवान एक क्षण में ही सुतल लोग गए जहां बलि राजा ने भगवान का बड़ा सत्कार किया और बलि के निर्देश पर संयमनीपुरी से यमपुरी से उन 6 बालकों को लाया गया। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सकता, जो असंभव को संभव कर दें वो भगवान है। जब हम संसार से हताश उदास निराश हो जाएं तो एक ही शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेनो क्षम्यताम परमेश्वरो। जब कोई शरण नहीं देता तो असरण शरण दीन हित
तारी, मोहि जन भजेहूं तजहि भय हारी। असरणों की शरण भगवान है। हताश उदास निराशों की आशा को पूर्ण करने वाले, संकल्प को पूर्ण करने वाले हैं मेरे गोविंद। जो उन पर विश्वास करता है उनके वो समस्त संकल्पों को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है। और 6 उन पुत्रों को लाए और अपनी मां देवकी को दिया। तां दृष्ट्वा बालकां देवी पुत्र स्नेह स्तुतस्तनी अपाययत् स्तनं प्रीता सुतस्पर्श परिप्लुता। मां देवकी ने अपने उन 6 पुत्रों को अपने आंचल में ढका, अमृत पान कराया और स्पर्श किया। और मां का अमृत पान कर, स्तन पान करके भगवान श्री कृष्ण को 6 के 6 भाई प्रणाम करते हैं। कहते हैं वैसे हम तुमसे बड़े हैं अवस्था में, परंतु तुमने आज हम पर जो कृपा की है, आपका ये दिव्य रूप हमें दर्शन हुआ और मां का अमृत पान आपने कराया। ते नमस्कृत्य गोविंदम देवकी पितरम बलम मिषताम सर्वभूतानां ययुर्धाम दिवौकशम। भगवान द्वारिकाधीश को इन 6 भाइयों ने प्रणाम किया और अपने माता पिता वसुदेव देवकी को प्रणाम करके ययुर्धाम दिवौकशम, अपने दिव्य धाम को प्राप्त कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान के दिव्याति दिव्य लीलाएं हैं। और वेद आकर के भगवान की जो है 50 श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। जय 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 अजामित दोष गर्भित गुणाम तमसि यदात्मना सम वरुद्ध समस्त भगः अग जगदोक शाम खिल सत्य बबोधकते क्वचि दजयात्मना चरतो नुचरे निगमः। सुंदर जो है नरकुटक छंद में वेदों ने भगवान की दिव्याति दिव्य जो है 42-45 श्लोकों में स्तुति करी है। हे अजित, आपको कौन जीत सकता है? आप अपनी संसार में मोहित करने वाली, संसार के जीवों को फंसाने वाली माया से संसार के जीवों को फंसाते हो, परंतु जो आपके स्वरूप का चिंतन करते हैं, आपके लीलाओं का गुणानुवाद वाणी से प्रस्तुत करते हैं, कानों से आपकी कथा को सुनते हैं, मन से आपका चिंतन करते हैं, ऐसे अपने भक्तों पर आप अपनी माया का प्रभाव नहीं होने देते हैं। जो आपके शरणागत भक्त हैं उनको आप अपनी शरणागति देते हो। संसार का भोग, संसार की समस्त कामनाएं और अंते नारायण स्तुति, आपका नित्य स्मरण करते हुए ऐसे लोग अंततः आपको प्राप्त कर देते हैं। इसलिए हे अजित, अजित माने जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। बड़ी दिव्य स्तुति करी है। एक अध्याय में दृकासुर भस्मासुर की कथा है और एक अध्याय में भगवान के जितने भी यदुवंशी हैं उनके निमित्त उनकी शिक्षा दीक्षा का वर्णन। उग्रसेन महाराज की जो सेना थी उसकी संख्या थी 1 नील। तो ये सारा जो है सारे रानियों के लिए उतने महल, पुत्र पौत्रादियों की शिक्षा दीक्षा आदि, ऐसे भगवान 100 वर्ष तक हे राजा परीक्षित द्वारिका में नित्य लीला करते हैं। और क्या होता है, जब ज्यादा भीड़ होती है तो विवाद होने का भय रहता है। तो इसलिए विवाद न हो, हम निर्विवाद रहें। तो जब समूह ज्यादा हो तो ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। कोई बात को छेड़े तो प्रयास करो, यदि वो विवाद वाली बात है उसकी शांति करो। विवाद को बढ़ाओगे तो केवल हानि ही होगी। और वही जो है यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। ये विवाद विनाश का कारण बनता है, क्रोध विनाश का कारण बनता है। ब्राह्मण संत अपने माता पिता पूज्यों के प्रति यदि हम अपराध करते हैं तो वो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। 10वें स्कंद के 90 अध्यायों को यहाँ पर विश्राम दिया और 11वें स्कंद में पिंडारक क्षेत्र में गए यदुवंशियों के द्वारा महात्माओं के उपहास के द्वारा उनको श्राप मिलने की, विनाश की कथा का वर्णन
सुखदेव भगवान राजा से कहते हैं, कभी भी अपने श्रेष्ठ माता पिता संत ब्राह्मण जो श्रेष्ठ जन हैं, वो जैसी स्थिति में भी हैं, परंतु कभी उनका अपमान मत करो। अभी मुझे बहुत बढ़िया अभी अच्छा लगा, जब यज्ञ हो रहा था तो हमारे भट्ट परिवार के लोगों ने अपने पूज्य पिता का, बड़े जो परिवार के श्रेष्ठ हैं, उनका विधिवत माता पिता का चरण प्रक्षालन किया, पूजन किया। ये आजकल नया एक ट्रेंड चला है, मदर्स डे, फादर्स डे। ये हमारे डे नहीं है, ये विदेशी एक, इसको सभ्यता भी नहीं कहा जा सकता है। विदेशों में क्या होता है, माता कहीं है, पिताजी कहीं है, बच्चे कहीं हैं, वहां तो सब ऐसा ही है ज्यादातर। तो उस साल में एक दिन माता से मिल गए तो उन्होंने मदर्स डे बना लिया, पिता से मिले फादर्स डे। अरे हमारे राम जी से, हमारे श्री कृष्ण से, ध्रुव से, प्रहलाद जी से पूछिए क्या है मातृ दिवस, क्या पितृ दिवस। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। जिसको अपना कल्याण चाहिए, नित्य उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करें, नित्य जो है उनकी आज्ञा लेके काम करें। वो अपने पास न हो तो उनका नित्य स्मरण करें। ये हमारी सनातनी परंपरा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे वहां तो ये नित्य इनकी पूजा की जा सकती है, और हम लोग ये सोशल मीडिया के अच्छी बातों को तो ग्रहण नहीं करते। और हम लोग भी एक दिन माता पिता का पूजन कर दिया, साल भर उनका तिरस्कार कर दिया। हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं ना, जौन माँ बाप के लात, मरी माँ बाप के दाव भाग। तो नित्य मातृ दिवस मनाइए, नित्य पितृ दिवस मनाइए। ये हमारी वैदिक सनातनी परंपरा है। बहुत लोगों ने मुझे भी शुभकामनाएं भेजी थी, तो मैंने उनके प्रत्युत्तर में लिखा कि हमारे राम जी तो नित्य मातृ दिवस, पितृ दिवस, गुरु दिवस, अतिथि दिवस मनाते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस मर्यादा को सीखिए, उस मर्यादा पे चलिए, तो घर में अपने आप राम राज्य हो जाएगा। एक दिन पूजन कर लिया, शेष दिन तिरस्कार कर दिया। पुत्र बेटा नाती पोता होके माता पिता अनाथालय में रह रहे हैं, तो ऐसे दिवस को मना के फायदा क्या है। आप बनाइए, पर नित्य माता पिता का सम्मान करिए। मैं बड़ा भावुक हो गया था जब मैंने सब देखा। उस समय मैंने कहा धन्य है आप लोग। और यही तो हमारी भागवत का परिणाम है कि हमारा थोड़ा हृदय परिवर्तन इस कथा के द्वारा होना चाहिए। हम जैसे थे वैसे ही रह गए तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भागवत श्रवण करके जीवन में अपने को बदलने का संकल्प लेना चाहिए। एक दो दुर्गुण भागवत कथा श्रवण करके हमें जो है छोड़ने चाहिए। और ये 7-8 दिन की कथा में कोई न कोई अच्छी बात हमारे हित की कही गई होगी ना महाराज, तो वो कोई न कोई हित की बात यहाँ से हमें अपने जीवन में संकल्प के लिए ले जाना चाहिए। और मैंने अपनी आंखों के सामने अपने अनुभव से ही बहुत लोगों को इस कथा से बदलते देखा है। उन्होंने संकल्प लिए और आज वो खुद कहते हैं गुरु जी हम क्या थे, और आज ये भागवत की कथा दिए हुए मंत्र जो आपने हमको संकल्प करवाया था, मैं संकल्प को हाथ में जल कुशाद लेके नहीं, मानसिक संकल्प कराता हूं यही कि भैया इस भागवत के द्वारा आप दुर्गुण का त्याग करिए और सद्गुण ले जाइए। परिवार में मित्रता का भाव रखिए, परिवार को प्रेम से रहिए और परिवार को जोड़िए। तोड़ने वाले व्यक्ति से सावधान रहिए। जब हमारा परिवार जुड़ेगा तो हमारा क्षेत्र, हमारे अपने स्वजन, हमारा गांव, हमारा शहर ऐसे ही प्रेम के सूत्र में बंधेगा। क्योंकि ये भागवत प्रेम लक्षणा ग्रंथ है। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, इसका पहला सूत्र ही प्रेम है। इसलिए परिवार के साथ बैठिए, अपने सुख दुख बांटिए, परिवार के साथ बैठ के भोजन करिए। ऐसा व्यवहार मत करिए जिस व्यवहार से किसी को पीड़ा हो। तितिक्षा, करुणा, मैत्री ये 3 भागवत के धर्म हैं। और इस भागवत से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं, कोई बहुत बड़ा देवता नहीं है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्री राधे। मथुरा में ढूंढा उसे, गोकुल में पाया है। 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 वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, हाँ ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का। दोनों हाथ से सेवा राधे। मस्ती में भाव में भागवत प्रसाद। चंदा में ढूंढा उसे, हाँ सूरज में पाया है। चंदा में ढूंढा उसे, सूरज में पाया है। चंदा में ढूंढा उसे, सूरज में पाया है। चंदा में ढूंढा उसे, सूरज में पाया है। तारों की रिमझिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में मेरी शाम का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने, हाँ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम जी से
राधा ने मिले तो राधा जी कहते ही राधा राधा कहते अवश्य मिलते, इसलिए बार बार कहते हैं जय जय श्री राधा। श्री राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्री राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का श्री राधे। मंदिर में ढूंढा उसे मूरत में पाया है। मंदिर में ढूंढा उसे मूरत में पाया है। घर घर में ढूंढा उसे हृदय में पाया है। हर घर में ढूंढा उसे हृदय में पाया है। भागवत के मंडप में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्री भागवत जी के मंडप में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए सत्संग करिए। जब कभी मन आकुल हो, व्याकुल हो, मन में थोड़ी सी अशांति का अनुभव हो, तो इन कथाओं का स्मरण करिएगा। ये भागवत के जो विचार हैं उनको मन में चिंतन में लाइएगा, तो निश्चित आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। ये भागवत ही ऐसा एक सरल साधन है जो हमें संसार के सुख भी देता है और अंततः परमात्मा से भी मिला देता है। और यदि हम दुनिया के कलह में पड़ेंगे, विवादों को बढ़ाएंगे और भगवान से विमुख हो जाएंगे, तो फिर वही स्थिति होगी जो यदुवंशियों की हुई। साक्षात भगवान हैं और द्वारिकाधीश हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, और इन्हीं यदुवंशियों ने उनके महत्व को नहीं समझा। पिंडारक क्षेत्र में भगवान का दर्शन करने के लिए विश्वामित्र, शीत, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि आए। इनको खुरापात सुझा। शांब का जो सांब है, जाम्बवती का बेटा, उसने स्त्री का भेष बनाया, स्त्री के वस्त्र पहने, पेट में मोटा मोटा कपड़ा बांध लिया। 4-6 राजकुमार गए, महात्माओं को प्रणाम सम्मान करना छोड़ उनका जो है उनकी परीक्षा लेने लगे। ये कितने ध्यानी योगी हैं। कभी किसी संत महात्मा ब्राह्मण की जीवन में, माता पिता की, कभी श्रेष्ठ पुरुष की परीक्षा मत लीजिए। किसके अंदर कितना ज्ञान है कोई नहीं जानता, किसकी कितनी भक्ति है, कितनी साधना है। एक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, अरे गारंटी थोड़ी है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आएगा किसी विद्वान को। जो वो जानता है उसको आप ग्रहण करिए,
और अपने जीवन को बदलिए। ये प्रश्न उत्तरों के चक्कर में, तर्क कुतर्कों के चक्कर में अपने जीवन को मत उलझाइए। जिंदगी में तो ऐसे ही कितनी उलझने हैं, दुनिया के उलझनों में। और संत महात्माओं से मिलकर उनसे प्रश्न करते हैं कई लोग और जानते हैं कि वो उत्तर भी देंगे, हम उस मार्ग पे चलेंगे नहीं चलेंगे गारंटी नहीं। इसलिए वो जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों से अपने को बदलने का प्रयास करिए। इन यदुवंशी राजकुमारों ने आज महात्माओं की यह परीक्षा ली और कहा ये जो स्त्री है ना, ये पूछना चाहती है कि जनिष जो है प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित संजनयिष्यति, पुत्र की इच्छा के लिए आपके पास आई है, इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी। महात्माओं ने ध्यान लगाया, ओ भगवान के वंश में उत्पन्न और हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जो भगवान संत ब्राह्मण की सेवा करते हैं, विप्र धेनु सुर संत हितौलीन मनुज अवतार, संतों के हित के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है और ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आया क्रोध अरे मूर्खो जनश्यति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम, न बेटा न बेटी, तुम्हारे कुल का विनाश करने वाला मूसल होगा। भयाक्रांत होके सारे यदुवंशी राजकुमार शांब के कपड़े हटाए गए, देखा मूसल, आकुल व्याकुल होके सयाने यदुवंशियों के पास गए, कहा ब्राह्मणों का संतों का श्राप व्यर्थ नहीं होगा, इसलिए इसको घीसिए, और घीस करके उसको समुद्र में डाल दिया। और एक तिकोना टुकड़ा बच गया, उसको भी समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने निकल लिया, वो मछली एक जनाब याद को एक दिन जाल में उसके फंस गई, और जब ये मछली को लेके आया, इसके पेट को चीरा तो उसमें ये तिकोना टुकड़ा मिला मूसल का। और तब जो है इस जरा नाम के व्याध ने, शिकारी ने उसको अपने बाण पर लगाया है, और इधर जो चूरा है उससे एक तलवार के समान घास जो है समुद्र के किनारे उगी, और संत ब्राह्मणों के श्राप से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये चाहते संतों का संग करते। संतों का संग करने का परिणाम क्या है? हम किसी महात्मा को संत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सत से मिलाता है। सत माने परमात्मा से। ये इन प्रकार वो प्रयास करता है कि उसका भक्त चेला परमात्मा से संबंध जोड़े, इसलिए उसका नाम संत है। जो भगवान का संबंध कराए, जो भगवंत से मिलाए, वही संत है, जो सत का दर्शन कराए। ये अपना आत्म कल्याण चाहते तो संतों का सत्संग करते, उनसे विवाद किया, बुद्धि बिगड़ गई और उसके कारण आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। ये कथा हम लोगों को एक शिक्षा देती है कि समाज में कभी विघटन मत होने दीजिए। परिवार में को अगर कोई विवाद होता है, कभी कभी नहीं मिलते हैं विचार, ये जरूरी थोड़ी सबके विचार सबसे मिलेंगे, पर प्रयास करो, सबको सुनो और शांति से निर्णय दो, जैसे विवाद कम हो। यही भागवत का उपदेश है। पहला उपदेश है तितिक्षा, सहनशील होना। और आज ये लोग मदिरा पान करके उस घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारते। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में जब लड़ने झगड़ने लगे, मरने लगे, तो भगवान समझ गए अब मेरी लीला को समेटने का समय आ गया है, रामलीला पूरी। और भगवान सीधे गए प्रभास क्षेत्र में, एक टीले पर बैठ गए, पत्थर के टीले पर। और जब महात्माओं ने देखा भगवान आए हैं, तो उस समय उद्धव, मैत्रेय, नारद, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य सारे महात्मा वहां पर आ गए। भगवान का दिव्य दर्शन किया। और यहाँ वसुदेव जी बड़े आकुल व्याकुल हो गए अपने वंश के लोगों का कलह देख करके। आकुलता व्याकुलता, मैं क्या करूं बताओ, मेरे कुल में भगवान ने अवतार लिया, ये भगवान की महत्ता छोड़ मदिरा पान कर आपस में लड़ झगड़ के मर रहे, दूसरे को काट रहे, मार रहे हैं। तो इनके मन की शांति, इनकी आकुलता व्याकुलता को जो है शांत करने के लिए उसी समय नारद जी आए। और नारद जी ने कहा, देखो वसुदेव जी, आप कलह में मत पड़िए, चिंता मत करिए, आप चिंतन करिए और आप सत्संग करिए, जैसे नित्य जनक जी करते हैं। और 9 योगेश्वरों की कथा सुनाई है यहाँ पर। आपने पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान के अवतार का वर्णन सुना। उनके भरत आदि 100 पुत्र थे, उसमें जो है
9 जो पुत्र हैं वो योगेश्वर बड़े ज्ञानी बन गए थे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। और यज्ञ सत्संग करते थे। एक दिन राजा जनक के महल में पहुंचे। जनक जी सत्संगी थे, तो जनक जी ने इनसे निवेदन किया मानव का धर्म क्या है और क्या उसको करना चाहिए। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव तन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। ये मानव तन जो दुर्लभ कहा जाता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस मानव तन का लक्ष्य क्या है, कैसे उसको ऐसे कर्म करने चाहिए कि उसकी मानवता सिद्ध हो जाए और उसकी सद्गति हो जाए। तो एक एक महात्मा ने बड़ी लंबी कथा सुनाई है और उसका सार मैं आपको बता रहा हूं। जो कवि हैं वो कहते हैं कर्म करते रहो और हर कर्म का साक्षी भगवान को बना दो। करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयित। वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से, अच्छा बुरा, ये नहीं कि अच्छाई हमारी है और बुराई भगवान की नहीं। जो पुण्य किया, ये सब भागवत सुना, ये सब 8 दिन तक आपने इतना सुंदर उत्सव, एक व्यक्ति ने संकल्प लिया, उसका लाभ देखो हम आप सब ले रहे हैं। एक पुण्यात्मा के पुण्य का हम सब लाभ ले रहे हैं। और जिसने इसको संकल्प को लिया हुआ उसके कितने जन्मों के पुण्य होंगे। और उस पुण्य के वृक्ष की छाया में 8 दिन तक हमने भी आश्रय लिया। तो हमने 8 दिन में जो भी अच्छा किया, कथा श्रवण कर अपने जीवन को बदल कर, ये सब प्रभु की इच्छा है, उन्हीं को अर्पण कर दीजिए। हरि नाम के दूसरे जो योगेश्वर हैं वो कहते हैं आत्मा परमात्मा का ही रूप है, इसलिए प्रत्येक जीव में प्रभु दर्शन करिए। अंतरिक्ष कहते हैं समय की महत्ता को समझना चाहिए। मैंने आपसे अभी निवेदन किया ना, कथा अनंत है पर समय की एक सीमा है। हर कार्य समय पर ही अच्छा लगता है। ये समय हमें मिला है तो जीवन में समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। चौथे प्रबुद्ध कहते हैं भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन है और कलयुग में सरलता से नवधा भक्ति है और उसमें श्रवण और कीर्तन श्रेष्ठ भक्ति है। पिप्पलायन तत्वमसि वही परम ब्रह्म है और उसी का ये सारा संसार रूप है। आविर्होत कहते हैं कि हाथ पांव ये इंद्रियां हमें दी हैं तो भगवान के विग्रह का अर्चन पूजा करिए, जैसे आप प्रातः काल नित्य ठाकुर जी का पूजन करते हैं। और द्रुमिल कहते हैं भगवान के विराट रूप का चिंतन करिए, जो अर्जुन को भगवान ने जो है कुरुक्षेत्र में दिखाया था, राजा बलि का मान मर्दन करने के लिए राजा बलि के सामने। अर्थात अज्ञान अवस्था में जब आकुल व्याकुल मन हो, भागवत धर्म का जो है सार ग्रहण करिए, भगवत गीता पढ़िए तो आकुलता व्याकुलता शांत हो जाएगी। चमस नाम के जो 8वें योगेश्वर हैं वो कहते हैं आत्मचिंतन। हम दुनिया का बड़ा चिंतन करते हैं, आने वाले समय के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, संपत्ति का, धन का, दिन रात इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आगे ये सारी योजना बनाते हैं, ये सारा चिंतन करते हैं ना संसार का, और संसार में ही बच जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा चिंतन भगवान का भी करिए, अपने आप को पहचानिए। 24 घंटे में घंटा 2 घंटा एकांत में बैठिए, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूं, कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मैं समाज का भला कर सकूं, ये चिंतन करिए। और 9वें जो करभाजन योगेश्वर हैं वो 4 युगों में भगवान की भक्ति का स्वरूप बताते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, और कलयुग में जो है भगवान के पावन नाम संकीर्तन की महत्ता बताते हैं। और ऐसे जो ये 9 योगेश्वर हैं, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इन महापुरुषों को प्रणाम किया। हे वसुदेव जी, नारद जी कहते हैं आप भी इन्हीं 9 योगेश्वरों के ज्ञान का अनुकरण करिए। वसुदेव जी को बड़ी शांति हुई, चिंतन किया, और भगवान जब प्रभास में आए तो उन्होंने उद्धव आदि को भगवत स्वरूप प्रदान किया है। 1-2 अध्याय में भगवान दत्तात्रेय के अवतार की कथा और उनके द्वारा पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुमक्खी, गज, इस प्रकार जो है ये 24 गुरुओं की दिव्य जो है कथा है। और मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा विस्तार राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने बताया है। और वही बात आज बताई जो प्रभास क्षेत्र में आकुल व्याकुल महात्माओं के मन को शांत करने के लिए उद्धव जी की आकुलता व्याकुलता बढ़ गई कि अब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाएंगे, हमारा क्या होगा, कलयुग का क्या होगा। और तब उद्धव सहित सभी महात्माओं को भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है 12-14 अध्यायों में। इसमें 3 ज्ञान प्रमुख है, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। इनका बड़ा विस्तार है। और आज उद्धव मैत्रेय आदि आकुल व्याकुल हो जाते हैं। इधर यदुवंशी आपस में लड़ करके मरने लगते हैं। शेष 50-100 ही यादव बच जाते हैं 56 करोड़ में से। बताओ कैसा विनाश हुआ होगा। जहाँ को प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले, हमारी मति में यदि चंचलता आ रही हो, हम अच्छे कार्य की बजाय बुरे कार्य की ओर बढ़ रहे हो, हमारा मन संसार के विषयों के लिए यदि आकुल व्याकुल हो रहा हो, तो समझ लेना कि हमारा समय बुरा आने वाला। इसलिए बुरे समय को सुधारने के लिए सत्संग करिए। सरलता से हमारा जो साहित्य है वो तो आजकल सब मिल जाता है। रामायण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, भागवत जी की कथा का चाहे आप हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, जैसी आपकी इच्छा है, तो उससे आपका मन एकाग्र होगा। भगवान ने ये सारा ज्ञान दिया। उद्धव जी आकुल व्याकुल हो गए। भगवान कहते हैं आकुलता व्याकुलता शांत करने के एक सरल साधन है। मैं आज जो उपदेश आपको भागवत का दे रहा हूँ, मैं राधा रानी सहित इसी भागवत में प्रवेश कर जाता हूँ। ऋषियों ने प्रश्न किया था ना कि धर्मम कम शरणम गतः, कि उस धर्म का क्या हुआ। तो धर्म भगवान का ही रूप है। कृष्णो विग्रहवान धर्म, और वो जो धर्म रूपी श्री कृष्ण हैं वो भागवत जी में प्रवेश कर गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं ये मेरा ज्ञान जो है मेरे ही स्वरूप का चिंतन कराएगा। जो भागवत जी के ग्रंथ का पूजन करेगा, भागवत के श्लोकों का उच्चारण करेगा, भागवत जी के श्लोकों को श्रवण करेगा, भागवत की कथा को सुनेगा, विशेष करके कलयुग के लोगों के लिए ये कलयुग रूपी जो रोग है उसके लिए औषधि है। इसलिए निरंतर इसका रसपान करना चाहिए। और सारे महात्माओं को भगवान ने उस प्रभास क्षेत्र से विदा किया। सुखदेव कहते हैं राजन, और उसी समय भगवान अपने जो है बाएं पांव के ऊपर अपना दायां पांव रखे हैं। भगवान के दाएं पांव के अंगूठा में एक मणि है जो कृष्ण सार मृग की आंख की समान चमकती है। और इधर बलभद्र भगवान रामः समुद्र वेलायाम योगमास्ताय पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यम संयोजात मानमात्मनि। और भगवान बलभद्र प्रातः काल की बेला में, क्योंकि वो शेषाशायी स्वरूप है, शेषनाग के अवतारी हैं, और समुद्र में प्रवेश कर गए और जहां से आए थे वहीं अपने लोक को प्राप्त हो गए। बोले बलभद्र भगवान की जय। सब महात्माओं को भगवान ने विदा किया। आज उद्धव जी आकुल व्याकुल बद्रीनाथ की ओर आए भगवान की चरण पादुका को लेके, और भगवान ध्यान में, राधा जी के ध्यान में नेत्र बंद किए हैं। उसी समय यह जरा नाम का व्याध आया, जिसके बाण पर
तिकोना लोहे का वो मूसल का टुकड़ा था। भगवान के चरण को मृगसार, मृग की आंख समझ के बाण मार दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं ये महात्माओं का दिया श्राप है, इसको मुझे स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी यदुवंश में अवतार लेके आए हैं। तो ब्राह्मण और संतों के श्राप को प्रसाद रूप में उन्होंने स्वीकारा है। ये बाण भगवान को लगा। जरा नाम का जब याद आया, हो मैंने ये क्या कर दिया, और वो भीतः पपात शिरसा पादयो रसरद्विषः, भयाक्रांत होके भगवान के चरण को पकड़ लिया। भगवान कहते चिंता मत कर, तुझे मेरा दर्शन करते ही मैंने तुझे निर्भय कर दिया। तेरा मेरा हिसाब बचा था तेरा त्रेता युग से। तू बाली था जब मैंने तेरे को छिप के बाण मारा था, तूने अनीति अधर्म किया था इसलिए मारा था। तब तूने प्रश्न किया था कि मेरा भाई तो तुम्हारा प्रिय हो गया और मैं तुम्हारा बैरी हो गया, और मेरे को ऐसे छिपके बाण मारा तुमने। तो वो जो ऋण था, आज उस ऋण से मैं उऋण हो गया हूं। तूने मुझे बार मार दिया, और मैं तुझे दुर्गति नहीं सदगति दूंगा। तन्मासु जहि वैकुंठम पापमानम मृगलुप्तकम। तूने अनेक पशु पक्षियों की, निर्जीवों की हत्या की है, उससे तू बड़ा पापी हो गया, परंतु आज मैं तुझे अपने दर्शन से निष्पाप करता हूँ। हे जराव्याध, अब तू वैकुंठ का अधिकारी हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने अपने चालक जो रथ चलाते हैं ना दारू, उनको भेजा द्वारिका, कहा जाओ 1 हफ्ते में द्वारिका जल में डूब जाएगी। जो आज हम द्वारिका देखते हैं, ये 1200-1250 वर्ष पहले पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज जी ने इसकी जो है स्थापना की थी, और जो द्वारिका भगवान की थी, भगवान के जाते हुए डूब गई। आज जो ये वैज्ञानिक लोग हैं, जो पुरातत्व विभाग वाले खोज करते हैं, समुद्र में द्वारिका के अवशेष उनको आज मिल रहे हैं, जिस द्वारिका को मेरे गोविंद ने डुबोआ था। और यह दारुक आकुल व्याकुल होता है, भगवान आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। कहा हम जो तुम्हें निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करिए। और दारुक जो है द्वारिका गए और भगवान का ये संदेश दिया, और भगवान के लिए दिव्य गोलोक से एक विमान आया, जिसमें राधा रानी सहित ग्वाल बाल गाय बछड़े हैं। घंट घड़ियाल बजने लगे। लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया ज्ञेया दग्धा धामा विशस्वकम। दिव्य विमान आया है। भगवान का कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है। जैसे सोने को जला करके फिर सोने का आभूषण बना दिया जाता है, सोना नहीं जलता, उसका जो है उसकी गंदगी जलती है। भगवान का देह कोई मानविक पांच भौतिक नहीं है। वो लीला वश अलग अलग अवतारों में आते हैं और लीला संवरण करके फिर अपने लोग को प्रस्थान कर जाते हैं। घंट घड़ियाल नगाड़े ढोल आनत दुंदुभियां बजने लगी और गोविंद भागवत में प्रवेश कर राधा रानी सहित अपने गोलोक को प्रस्थान कर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम। आज राजा परीक्षित बड़ा भावुक हो गया। एक दिन मैंने भगवान के अवतार की कथा सुनी, उनकी दिव्य लीलाओं का हृदयंगम किया, और जब परमात्मा इस संसार में लीला करके जाते हैं तो मुझे भी तो जाना ही पड़ेगा। और भगवान की लीला से राजा परीक्षित को मृत्यु का ज्ञान हो गया। सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान जैसे ही अपने लोक को गए उसी समय कलयुग आया, और इसी कलयुग ने तेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। तूने समीक महात्मा का अपमान किया और तक्षक की डंश से मृत्यु का श्राप लिया। तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे पूर्वज भगवान के भक्त थे, और उन्हीं की भक्ति का ये परिणाम है कि तूने आज भागवत कथा का अधिकार प्राप्त कर लिया है।
और फिर 12वें स्कंद में जो है कलयुग के राजाओं का जो है वर्णन किया कि जो बृहदस्व का पुत्र जरासंध था, जिसको भगवान ने भीमसेन के द्वारा मराया, उसके बाद जो है सहदेव उसका बेटा राजा बनेगा। ऐसे आगे को चलते रहेगा। फिर उस पुरंजन का जो मंत्री पुत्र प्रद्योत है, इस प्रकार ये सारी कथा बताई कि नंद वंश, चंद्रगुप्त वंश, अशोक वंश, 3800 वर्ष तक इन वंशों का राज्य चलेगा। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा, लोगों की बुद्धि विपरीत होते जाएगी। विपरीत बुद्धि उनकी होगी जो सत्कर्म नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, तीर्थ नहीं करेंगे, व्रत नहीं करेंगे, भागवत की कथा नहीं सुनेंगे। और ऐसा न करने से घर में, समाज में अशांति फैलेगी। धीरे धीरे मनुष्य बढ़ेगा और उसकी आयु कम होगी। कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, आयु कम होगी। 25-30 साल की अधिकतम आयु हो जाएगी। छोटे छोटे वृक्ष में चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा। 10-12 वर्ष में माता पिता बनने का सुख मिल जाएगा। और धीरे धीरे जब कलयुग अपना प्रभाव डालेगा, यदा चंद्र सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशो समेष्यन्ति तदा भविष्यत्कृतम्। जब भयंकर 4,32,000 वर्ष का कलयुग अपनी परम चरम सीमा पे होगा, तो सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति जब पुष्य नक्षत्र और एक राशि में आएंगे, एक चरण में तीनों की स्थिति एक होगी, तो तब संभल ग्राम में भगवान नारायण कल की नारायण के रूप में अवतरित होंगे। 3 रात्रि 3 दिन में अश्वारूढ़ होकर के अपने हाथ में खड्ग लेकर के दुष्ट पापियों का अंत कर धर्म की स्थापना करेंगे। हे राजन, भले ही कलयुग में बहुत दोष हैं, कलेर दोष हे राजन ही अस्ति एको महान गुण। कलयुग में बहुत दोष हैं, परंतु इसमें एक श्रेष्ठ गुण है। जो भगवान की परम भक्ति करेगा, भजन करेगा, भगवान की कथा को सुनेगा और काम करते रहो, नाम जपते रहो, यही भागवत का मूल मंत्र है। और भागवत का मूल जो सार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काम भी करते रहो और इस मूल मंत्र को जपते रहो। कलयुग आपकी बुद्धि को कभी नहीं बिगाड़ेगा। 1 वर्ष तक इसका अनुभव करके देखिएगा, फिर कभी हम मिलेंगे तो आप कहना कि भाई आपने तो कहा था और हमारे जीवन में अंतर नहीं आया। पर प्रयत्न करना पड़ेगा, और जिन्होंने प्रयत्न किया है उन पर भगवान की कृपा बरसी है। आपका प्रयत्न अनेक जन्मों का था, तब आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो। ये कथा सबके भाग्य में नहीं, कई लोग आकर के कथा नहीं सुन पाते हैं। कई लोगों को जो है कथा में विलंब हो जाता है, आना चाहते नहीं, आ पाते हैं, क्योंकि जिसके भाग्य में नहीं है वो इस कथा का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए हमको प्रभु की कृपा बरसे तो कलौ तदहरि कीर्तना। कलयुग में भगवान का पावन नाम गाते रहिए, काम करते रहिए और उनकी कृपा को प्राप्त करते रहिए। राजा परीक्षित को कलयुग की महिमा महात्म्य बताया। बता राजन, अब तुझे क्या सुनना है? और एक अध्याय में अंतिम उपदेश दिए। क्या तुझे भय है मरने का? क्योंकि मरेगा तू नहीं, इसलिए तू अपनी इस शूद्र बुद्धि से ये बात निकाल दे, तू मरेगा नहीं, शरीर मरेगा। शरीर तो पहले से ही जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरति रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं, और जैसे जैसे देह ने कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार आत्मा को वैसा देह मिलता है। पशुवत कर्म करोगे, पशु देह में आत्मा जाएगी, फिर कष्ट भोगोगे। नारकीय कर्म करोगे, ये आत्मा नरक की यातना भोगेगी। अगर सत्कर्म करोगे तो किसी सत्पुरुष के शरीर में ये आत्मा प्रवेश करेगी और फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अनेक जन्मों की सिद्ध से अंत को यह भागवत आपको परम गति प्राप्त करा देगा, क्योंकि आत्मा कार्य कारण से, व्यक्त अव्यक्त से परे है। राजन, अब तुझे क्या सुनना है? राजा भाव विभोर हो गया, चरण पकड़ लिए गुरुदेव के। और राजा जो पहले दिन आके आकुल व्याकुल हुआ था ना, आज क्या कहता है? सिद्धोस्मिन्नुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनं हरिः अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं
परम भगवतः पदम। आज मैं सिद्ध हो गया है, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया है, आपकी करुणा भगवान की कथा रूप में बरसी। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैंने अनादि निधन श्री हरि के दिव्य चरित्र को ग्रहण करके अपनी इच्छा शक्ति को, विल पावर को बढ़ा लिया है। अब मुझे तक्षक डसेगा ये भय भी, मृत्यु के समय कष्ट होगा ये भय भी अब नहीं है। अज्ञानम च निरस्तम में आपने मेरी निम्न अज्ञान को नष्ट कर दिया। भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। इस भागवत से आपने मेरे को आज गोविंद के चरणारविंद का, उनकी बाकी झांकी का दर्शन करा दिया है। बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव कहते हैं राजन बस यही तो तेरे जीवन में परिवर्तन चाहता था। और राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने गुरुदेव सुखदेव का पूजन किया और जैसे आए थे भागवत के श्लोक बोलते बोलते सुखदेव भगवान जन्माद्यस्य तो उन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट और मंत्र श्लोक भागवत के उच्चारण करते करते अंतर्धान हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। और ब्राह्मणों के उस श्रृंगी के श्राप के द्वारा वहां पर तक्षक आता है और तक्षक ने राजा परीक्षित का स्पर्श किया। वैसे मार्ग में इसको कश्यप नाम का एक ब्राह्मण जो वैद्य है वो मिलता है और इनका बड़ा संवाद होता है। तक्षक बहुत सारा धन कश्यप को दे देता है और आकर के जो है उस राजा के शरीर का स्पर्श करता है। बभू भस्मसात् सद्यो पश्यताम सर्व देहिनाम। और शरीर का स्पर्श किया, एक मन से ज्योति निकली, एक ज्योति निकली है और उस ज्योति को भगवान का ही रूप मान करके, अर्थात वो ज्योति जो ज्ञान की है, आत्मा की है, भागवत स्वरूप, भगवत स्वरूप की है, भागवत के प्रसाद की है, वो मेरे प्रभु में मिल गई। और राजा परीक्षित को भागवत के प्रसाद से परम मोक्ष गति जो है प्राप्त हो गई। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुन करके राजा जन्मेजय वहां आए और गंगा नदी के किनारे ही पिता की देह का अंत्येष्टि कर्म किया है। और अंत्येष्टि कर्म करके जो है फिर कुछ लोग होते हैं जो समाज में अच्छे बुरे लोग तो होते हैं ना, कुछ लोग राजा जन्मेजय को झाड़ पे चढ़ाते हैं। अरे तेरे पिता को तो तक्षक ने, सर्प ने डसा है, बदला ले। तो राजा उन्हीं की बातों में आ जाता है कि सत्संग हमें क्या ज्ञान देता है, दुनिया की बातों में मत आओ, जिससे हमारा कल्याण हो वैसा कर्म करो और अपने व्यवहार से कभी किसी को पीड़ा मत दो। यही भागवत का सार है। राजा जन्मेजय भड़काने में आ गए, सर्पशस्त्र यज्ञ कर डाला। अंत में जब तक्षक की बारी आई, तक्षक इंद्र की गद्दी पर लिपट गया सिंहासन पर। ब्राह्मणों के मंत्रों में तो बड़ी शक्ति होती है। अग्निकुंड में इंद्र सहित तक्षक को स्वाहा करने लगे, वेद व्यास भगवान आ गए। बोले वेद व्यास भगवान। अपने पूर्वज वेद व्यास जी को आता देख जन्मेजय दंडवत प्रणाम किया और ऐसी ढांठ लगाई वेद व्यास ने, अरे मूर्ख कैसा कर्म करता है, अरे तेरे पिता को तक्षक से डसने का श्राप था और तू इतने नागों के कुल का अंत करना चाह रहा है। ये जीव हत्या से तेरे पिता की सदगति नहीं दुर्गत होगी, क्योंकि पुत्र किसे कहते, पुण्णाम नरकात्रायते अनेनित पुत्र। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने दुर्गति में पड़े पितरों के निमित्त यज्ञ कराए, अनुष्ठान कराए, भागवत की कथा कराए, ब्राह्मण संतों की सेवा करे। आज आपके पितर देख रहे होंगे, हमारे कुल में मेरे पुत्रों ने ये भागवत कर्म कराया, विधि से, विधान से। सुबह 8-9 बजे से शाम रात के 10-11 बज रहे हो, केवल भगवत चर्चा, भगवत नाम संकीर्तन, भगवत पूजन, यही तो चल रहा है। तो सारे आज पितर आपके, और जिन जिन लोगों ने इस कथा को भाव से सुना है, उनके पितर भी आज तृप्त हो गए हैं, क्योंकि पितरों की मुक्ति के लिए भागवत से बढ़ के कोई बड़ा यज्ञ नहीं है। पर आज वो भी तृप्त हो रहे होंगे। यही बात वेद व्यास कहते हैं, तू ये क्या कर रहा है,
तब राजा जन्मेजय कांपे दंडवत प्रणाम किया, यज्ञ प्रायश्चित किया और फिर उस यज्ञ जो सर्पसत्र यज्ञ है प्रायश्चित रूप वेद व्यास जी ने 9 दिन तक फिर उसको देवी भागवत की कथा सुनाई। ये सारा वर्णन देवी भागवत में विस्तार पूर्वक आता है और इस भागवत के द्वारा राजा परीक्षित की सदगति हो गई। सूति जी कहते हैं, ऋषियों आपने भागवत संबंधी जो प्रश्न किए मैंने यथा ज्ञान जो गुरुदेव से ग्रहण किया आपको सुनाया। एक अध्याय में मार्कंडेय जी के तप का वर्णन है। मार्कंडेय जी ने निवेदन किया था, प्रभु मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। और जब सारी सृष्टि लय को गई, केवल जल ही जल रहा और एक आवाज मार्कंडेय जी के कान में आई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भौरों की जैसी गुनगुन जब मार्कंडेय जी के कानों में आई तो आंख खोला, देखा जो पहले था वहां वैसा कुछ भी नहीं है। न पेड़ है, न पौधे हैं, न जो है बड़े बड़े पहाड़ हैं, न कोई जीव है, न मनुष्य है। और मैं कैसे बच गया? और तब अचानक देखा कि एक दोना जो बट का है, बड़ के वृक्ष के पत्तों का जो दोना बना है, उस दोने में एक छोटा सा बालक विराजमान है। न्यग्रोध पोतं ददृशे फल पल्लव शोभितम शयानम पर्ण पुटके ग्रसंतम प्रभयातमः। एक छोटा सा बालक और वो भी बट के पत्ते के दोना में। और कैसा है? करारविंदेन परारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदम मनसा नमामि। आपने नित्य भागवत श्रुति में यही श्लोक को गाया है। जो अपने हाथ रूपी सुंदर, जो जिनके करार बिंद से जिनके पांव का अंगूठा पकड़ा हुआ है, जो अपने हाथ से पांव के अंगूठा को पकड़ के स्वयं मुंह में डाल के चूस रहे हैं, ऐसे जो बाल मुकुंद भगवान है उनको प्रणाम किया। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने अगाध समुद्र में ये बालक कैसे जीवित है? संशय हुआ मन में। तब आवाज आई मार्कंडेय जी के कानों में, मार्कंडेय जी अब भी मेरी माया का स्वरूप नहीं जाना? और जब ध्यान से देखा तो सब समझ में आ गया। जो चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने कहा था, अहमेवा समैवाग्रे यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्, मैं ही सर्वत्र हूं और जो शेष रह जाता है वह भी मैं ही हूं। ये विस्तार एक अध्याय में बताया। फिर 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संपूर्ण भागवत की कथा को सुनाया। कहा है जो पूरी भागवत न सुन सके, जैसे रामायण के उत्तरकांड में है ना, उसमें 10-12 चौपाइयां हैं जिसमें पूरा रामचरितमानस है, काक कुसुंडी गरुड़ संवाद। वैसे ही भागवत जी में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में जो है भागवत का सार है। जो संपूर्ण भागवत सुनने में असमर्थ या कोई ऐसी व्यवस्था न हो, ये 12वें स्कंद के 12वें अध्याय को पढ़ लें, सुन लें। और विशेष करके एकादशी द्वादशी, आज तो वैसे भी एकादशी है, उनको संपूर्ण भागवत श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले नारद जी का बद्रीनाथ जाना, भक्ति माता के दुख के निराकरण के लिए बद्रीनाथ से हरिद्वार आना, भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख का निराकरण करना। गोकर्णोपाख्यान में आत्मदेव की कथा और धुंधुकारी का प्रेत बनना और गोकर्ण जी के द्वारा भागवत उपदेशों से उस धुंधकारी को मुक्त करना। और एक अध्याय में भागवत की विधि। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं जिसको अधिकारी की कथा कहा गया है। इसमें भागवत संबंधी ऋषियों के प्रश्न और भगवत अवतार लीला अवतार संबंधी प्रश्न
एक अध्याय में संक्षेप में 24 अवतारों का वर्णन, भागवत की रचना कैसे हुई और राजा परीक्षित के जन्म का वर्णन, सुखदेव का भागवत श्रवण करना, भीष्म पितामह की सदगति, गर्भ में राजा परीक्षित का भगवान का के द्वारा संरक्षण करना, क्योंकि अश्वत्थामा ने उसको गर्भ में मार दिया था, ईशेना जीवितः पुनः, और भीष्म पितामह की सदगति के पश्चात भगवान का द्वारिका में प्रवेश, और यहाँ विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को ज्ञान देकर के मुक्त कर देना, और राजा परीक्षित के जन्म का वर्णन, कलयुग का प्रभाव, भगवान का गोलोक धाम को जाना, और ये संदेश अर्जुन का पांडवों को सुनाना। पांडव समझ गए और उसी समय इस धराधाम का त्याग कर राजा परीक्षित को राजा बना के जो है बद्रीनाथ से स्वर्गारोहण करके परम गति को प्राप्त हो गई, सारी कथा है। और राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी, शमीक महात्मा का अपमान किया है, और शमीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक से 10 के मृत्यु होगी, और अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप गंगा तट पर सुखदेव भगवान से मिलन और आत्म कल्याणार्थ सुंदर प्रश्न किया। द्वितीय स्कंद में 10 अध्यायों में ज्ञान लीला का वर्णन है, जिसमें सुखदेव जी ने बिना रुके राजा परीक्षित को एक अध्याय में सारा जीवन समझाया कि प्रातः से सायं रात्रि तक हमारा जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है। भगवत स्वरूप का वर्णन, 4 विधियां बताई कथा सुनने की, जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। आसन में बैठ करके इंद्रियों का संयम कर, श्वासों में भगवान का चिंतन कर, और अच्छे लोगों का संग कर भागवत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवान के विराट स्वरूप का, और 10-12 श्लोकों में भगवान के मंगलाचरण को गाया। चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद को सर्ग का कथा कहा जाता है, जहाँ विदुर मैत्री संवाद है, और सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, शूकर अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का कैसे वध किया, और सृष्टि का विस्तार, कपिल देव भगवान की अवतार कथा, देवहूति को ज्ञान सांख्य का ज्ञान देकर के मुक्त करना। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म प्रकरण में सती, शिव और दक्ष की कथा जो आपने विस्तार से सुनी। अर्थ प्रकरण में 5 अध्यायों में परम भागवत ध्रुव जी का हरिनारायण अवतार की कथा। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं, जो 11 इंद्रियों का स्वरूप है, जिसमें भगवान पृथु नारायण के अवतार की कथा, उनके वंश में बेन आदि की कथा है, और अर्ची के साथ पृथु भगवान का ब्याह करके सनत कुमारों के द्वारा भागवत धर्म को ग्रहण करना। मोक्ष प्रकरण में 8 अध्याय हैं, जिसमें प्राचीन वर्री प्रचेताओं का वर्णन है, पुरंजन उपाख्यान, और नारद जी के द्वारा, नारद नारायण के द्वारा प्रचेता 10 जो है प्राचीन वर्ग के पुत्रों को रुद्र गीता का ज्ञान देकर के नारायण जो है सरोवर में मुक्ति प्रदान करना। पंचम स्कंद में 26 अध्याय अधिक तक गद्यात्मक की कथा है, जिसमें परम भागवत प्रियव्रत का चरित्र, इन्हीं के कुल में ऋषभदेव भगवान के अवतार का वर्णन, परम भागवत भरत जी का चरित्र, रहुगुण का अहंकार दूर कर उसे ज्ञान देने की कथा, भवाटवी, भूगोल, खगोल, ज्योतिष चक्र, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, सप्तद्वीप वसुंधरा, सप्तद्वीप वसुंधरा के साथ 7 समुद्र, 7 पर्वत, 7 सरोवर, सारी गंगा आदि नदियों का वर्णन, और साथ ही साथ 84 लाख भयंकर नरकों में 21 नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में भगवान के तारक नाम की महत्ता में अजामिल का चरित्र, वृत्तासुर की कथा, दक्ष के द्वारा दिए गए नारद जी को श्राप का वर्णन, चित्रकेतु की कथा है। और सप्तम स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का पावन चरित्र, नृसिंह अवतार का वर्णन। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन में धन्वंतरी नारायण, कूर्म नारायण, मोहिनी नारायण अवतार का वर्णन, और सत्य जो है बलि के मान का दमन कर भगवान जो है वामन अवतार का वर्णन,
और मत्स्य नारायण अवतार की कथा है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय में सूर्य, चंद्र, पुरु, कुरु, यदु आदि वंशों का विस्तार, राम जी का चरित्र और भगवान परशुराम का चरित्र, यदु वंश का आरंभ का वर्णन। 10वें स्कंद को जो है हृदय कहा गया है भागवत का, जिसमें 90 अध्याय हैं और राजा के द्वारा भगवत अवतार संबंधी प्रश्न हैं। भगवान का कैसे अवतार हुआ और भगवान ने गोकुल में दिव्य लीला 4 वर्ष तक जो की है, उसमें पूतना उद्धार, शकट भंजन, माखन लीला, नामकरण लीला का वर्णन। 7 वर्ष भगवान ने वृंदावन में दिव्य लीलाएं कहीं, गोवर्धन लीला है, चीरहरण लीला है और गोवर्धन को धारण करने की लीला, यज्ञ पत्नियों पर कृपा रास, महारास, दिव्याति दिव्य जो है वृषभासुर, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, केशी, व्योमासुर, वृषभासुर आदि राक्षसों के उद्धार का वर्णन। और फिर अक्रूर के द्वारा मथुरा प्रवेश, 14 वर्ष भगवान की जो मथुरा की लीला है, जिसमें मथुरा में प्रवेश कर कंस आदि का वध करना, माता पिता को कारागार से मुक्त कर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कर उज्जैनी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना और फिर लौट करके उद्धव जी को ब्रज में अपना प्रेम संदेश भेजना। ये पूर्वार्ध में भागवत जी के 49 अध्यायों में 10वें स्कंद का पूर्वार्ध। फिर उत्तरार्ध में जो है दिव्य कथाएं हैं और इसमें द्वारिकापुरी निर्माण की कथा, मुचकुंद महाराज के नेत्र से काल एवं के नष्ट होने की कथा, बलभद्र का रेवती से विवाह की कथा, रुक्मिणी सहित भगवान के 16,108 विवाहों का विस्तार है। भगवान के पुत्र पौत्रादियों का इसमें विस्तार और कैसे भगवान की दिनचर्या है, कैसे भगवान जो है रासु यज्ञ में शिशुपाल आदि दुष्टों का अंत करते हैं, विदुरथ, बल्लभ, साल्व और पौंड्रक वासुदेव का कैसे भगवान ने उद्धार किया और कैसे भगवान रासु यज्ञ का श्रेय राजा युधिष्ठिर को देते हैं। और सुदामा पर भगवान का अनुग्रह, महाभारत की रचना और कौरवों का अंत, पांडवों को विजय श्री दिलाना और भगवान के वेद स्तुति का वर्णन। 11वें स्कंद में पिंडारक क्षेत्र में गए यदुवंशियों की बुद्धि का भ्रष्ट होना और ऋषियों के द्वारा यदुकुल के संहार का वर्णन जो आपने अभी सुना। 9 योगेश्वरों का वर्णन, दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं की कथा और उद्धव सहित महात्माओं को प्रभास क्षेत्र में 3 प्रकार के ज्ञान का उपदेश देना और अपने स्वरूप का चिंतन कर अपने लोक को प्रस्थान करना। 12वें स्कंद में कलयुग की महिमा, भागवत की महिमा और राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश, मार्कंडेय जी का तप और भगवत स्वरूप का दर्शन, 12 माह के 12 सूर्य और जो भागवत सहित जो 18 पुराण हैं उनकी संख्या, उनमें कितने श्लोक हैं, ये विस्तार पूर्वक कथा और हरे नमः करके नाम संकीर्तनम यस्य कह करके भागवत को विश्राम किया है। ये विस्तार 12 स्कंदों की जो कथा 12 स्कंद के 12वें अध्याय में लिखी और भगवान को प्रणाम करके इस कथा को सूत जी ने विश्राम दिया। ये संक्षेप में भागवत आपको मैंने भी सूत्रात्मक विधि से सुनाया है और इसमें लिखा है, प्रोष्ठपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम शयाति परमाम गतिम। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन भागवत जी को स्वर्ण सिंहासन में जो योग्य ब्राह्मण वैष्णव को इस भागवत जी को प्रदान करते हैं, फिर उनका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। वो भगवत स्वरूप होकर के परम वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी यह अलौकिक भागवत की कथा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब तुम्हारा क्या सुनने का मन है। ऋषि जो आकुल व्याकुल थे कलयुग को आने वाले समय को देख करके कि कितना भयंकर समय आएगा, और जब भागवत स्वरूप यह कथा प्रदान की है तो आज उनका मन बड़ा शांत हो गया और कहने लगे, गुरुदेव आपने हमारी समस्त तृष्णा का निराकार किया है, जो निराकरण किया है, अब हमें परम शांति प्राप्त हो गई। तो श्रोताओं, ऐसी यह अलौकिक भागवत कथा है। मैंने यथा ज्ञान जो मेरे गुरुदेव भगवान ने
जो मुझे प्रदान करी, और मेरे सहयोगी जितने संगीत के विद्वान हैं और ये सब आचार्य ब्राह्मण हैं, संत महात्माओं का जब मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा और आप जैसे रसिक श्रोता मुझे जब मिले, तब मैंने यथा ज्ञान बाल बुद्धि से आपको इस कथा को सुनाने का प्रयास किया। और मेरा निरंतर यही हर कथा में प्रयास रहता है। हर कथा से कुछ न कुछ मैं भी ग्रहण करके निकलता हूँ। उस अनुभव को अगली कथा में कहता हूँ। अब अगली कथा 25 जो है मई से 1 जून तक गर्म पानी के पास धनियाकोट कोई गांव है, कोई नैनवाल जी हैं, उनके घर में, क्या नाम है, सतीश नैनवाल जी के वहां आप आए वहां कथा सुनने। उसके बाद फिर शहर पाठक में है, फिर मेरी जन्मभूमि में कथा है। तो निरंतर ये कथा पूर्ण नहीं होती, ये विश्राम है। जैसे 1-2 दिन विश्राम करेंगे फिर कथा आरंभ होगी। इसलिए कभी वाणी से ये नहीं कहना कि कथा पूर्ण हो गई। कथा विश्राम होती है, आरंभ होती है, विश्राम होती है, फिर आरंभ होती है, यात्रा की भांति। तो मेरा हर कथा यात्रा में भाव रहता है कि मैं कथा ही जो है श्रोताओं को सुनाओ, क्योंकि आपने मुझे जो यहाँ आमंत्रित किया है भागवत की कथा सुनाने किया है। अब बहुत किसी की आलोचना नहीं, क्योंकि आजकल कथाएं कम होती हैं। मनोरंजन जो है कथा को लोगों ने बना दिया है, न वक्ता अधिक श्लोक बोलते हैं, और संकीर्तन भी ऐसा है। मेरा तो निवेदन रहता है अपने संगीतज्ञों से, और ये तो वैसे भी पढ़े लिखे शास्त्रीय आचार्य और साथ में संगीत के आचार्य भी हैं। संगीत को भी कथा में इतना ही रखना है, जैसे कोई कड़वी दवा न खा पाए तो डॉक्टर वैद्य कहेगा भाई थोड़ा शहद मिला ले। अब ये नहीं कि डॉक्टर ने कहा है मीठा मिला के दवा खाओ, खूब मीठा खा लिया दवा का असर कम हो जाएगा। इसलिए कथा में संगीत उतना ही हो जिससे कथा का गूढ़ रहस्य कम न हो। तो मैंने निरंतर प्रयास किया, 4-4.5 घंटा से अधिक ही रोज कथा हुई है, और मेरा यह हर जगह निरंतर प्रयास रहता है। मुझे मेरे सभी सहयोगी विद्वानों का जो है आशीर्वाद रहता है। हमारे इस कथा में मूल पाठ कर रहे श्रीमान गणेश पंत जी हैं, और हमारे इस यज्ञ को विधान से करने वाले मेरे अनुस्तुल्य श्रीमान अनूप पठालनी जी, और जने बड़े विधि और विधान से, वैदिक पौराणिक विधान से, बड़ी शांति से इस यज्ञ को संपूर्ण कराया। और सहयोग कर रहे श्रीमान चंद्रशेखर श्याल जी, पंडित मोहन भट्ट जी, पंडित तारादत्त भट्ट जी, पंडित कैलाश पांडे जी, पंडित गोलू पंडित जी, और संगीत में हमारे जो हैं भास्कर जी, जो निरंतर मुझे अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और इनका स्नेह मुझसे मिलता रहता है। और तभी मैं आपको इस संगीत की कथा को, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा संगीत न पढ़ा है न सीखा है, ये तो आप लोगों की का स्नेह है, रसिक श्रोताओं का स्नेह। और ये संगीतज्ञ मेरे जो विद्वान सहयोगी श्रीमान गणेश कांडपाल जी हैं और अखिलेश जी हैं जो मुरादाबाद से आए हैं, और श्रीमान लोकेश जोशी जी जो तबले के बहुत महारथी हैं, अंतर जो है राज्य और हमारे पूरे भारत वर्ष की प्रतियोगिता में भाग लेते रहते हैं, और निरंतर इनको जो है अभी स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं। ये भास्कर जी तो हमारे हल्द्वानी के जय विजय हैं। कांडपाल जी से मेरा प्रथम मिलन हुआ, और इतना सुंदर शास्त्रीय संगीत, बिल्कुल जो मर्यादा है संगीत की, उस मर्यादा में रह करके आपने मुझ जैसे बालक को अपना आशीर्वाद दिया। क्योंकि मैं अकेले आपको कथा सुना रहा हूं ये नहीं संभव है। जब ब्राह्मणों का, आचार्य का आशीर्वाद हो, मेरे सहयोगियों का जब मेरे पर स्नेह हो, तब मैंने आपको ये रस भरी कथा सुनाने का प्रयास किया, और ये प्रयास मेरा निरंतर रहेगा। मैंने जो कथा आपको सुनाई, हो न हो कोई ऐसा शब्द जो आपको अच्छा न लगे, आप दक्षिणा रूप में मुझे प्रदान कर देना। और यदि मैंने इन 8 दिनों में कोई अच्छी बात यहाँ से कही हो, तो अवश्य उसको आशीर्वाद रूप में, प्रसाद रूप में ले जाइएगा। जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करिएगा। ये भागवत जीवन बदल देता है, मृत्यु से निर्भय कर देता है। भगवत गीतम भागवतम, भगवत स्वरूपम भागवतम। इसका नित्य गायन करने वाले, श्रवण करने वाले को भगवान अपना दिव्य रूप, आनंद रूप प्रदान करते हैं। इस यज्ञ में अनेक संत महात्मा आए, उनका भी आशीर्वाद मिला। हमारे कोकिला मंदिर में रहने वाले महाराज जी, जिनका आज मेरा एक चौथी कथा में सानिध्य है, और सीताराम महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद स्नेह है, और ब्राह्मणों के प्रति तो बड़े उदार मना है।
शरीर में वस्त्र भी केवल उनका ध्यान करते ही सुखदेव जी याद आ जाते हैं। तो ऐसे महात्मा हमारे बीच में संत महात्मा आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, आचार्य ब्राह्मणों का, और हमारे जो इस यज्ञ के यजमान है श्रीमान केशव दत्त भट्ट जी, श्रीमान संकट भट्ट जी, श्रीमान गणेश दत्त भट्ट जी, श्रीमान खेमानंद भट्ट जी, स्वर्गीय श्री खेमानंद भट्ट जी, उनके पुत्र आदि जो इसमें प्रतिनिधि रूप में यजमान बने हैं, श्रीमान दीप चंद्र भट्ट जी, विनोद कुमार जी हैं, कंचन जी हैं, नवीन जी जो मेरे बड़े स्नेही हैं, और इन्हीं का प्रेम मुझे यहाँ खींच के लाया है। बहुत ज्यादा तो नहीं, 2-1 कथाओं में इनका भी मुझे सहयोग मिला है। और सुनील भट्ट जी हैं, कमल भट्ट जी हैं, रोहित हैं, मन्नू भट्ट जी हैं, अंशुल जी जो यहाँ पर मंच में पैड में संगति कर रहे थे। और ऐसे बच्चे जब ये सत्संग के कार्यक्रम में सहयोग करते हैं तो लगता है कि अब हमारे नई पीढ़ी में कुछ बदलाव आ रहा है, और समस्त क्षेत्र की जनता, इस गांव की जनता, आसपास के लोग दूर दूर से आए। एक आध भक्त आज मुझे मिले थे, कह रहे थे गुरुजी आप पहले यहाँ नथुआ खान में आए थे, मैं 2-3 बार यहाँ नीचे जो है कथा करने आ चुका हूँ, और इस आगर पट्टी में तो लगभग मेरी साल में 1-2 कथाएं होती हैं। तो ये सब जितने भी आप सब इष्ट मित्र बंधु बांधव आए, तब इस यज्ञ का भव्य रूप हुआ, और ऊपर ने भी बहुत बड़ी कृपा हम पर करी है। हाँ, सबका जब सहयोग मिला, और हमारे इस यज्ञ यजमानों के जो पुरोहित जी हैं श्रीमान हरीश पांडे जी, सब लोगों का भोजन बनाने वाले, हर कार्यकर्ता का हमारे साउंड वाले हैं, लेकिन जब सबका सहयोग होता है, जब भगवान सेतु बंधन कर रहे थे ना, गिलहरी भी छोटा छोटा पत्थर ला करके उस जो है सेतु बंध को के निर्माण में सहयोग कर रही थी, तो सबका जब सहयोग होता है तब ऐसे सत्कर्म होते हैं। तो आप सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया, तब मैंने यथा ज्ञान आपको ये कथा सुनाने का प्रयास किया, और मैं पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, अपने भट्ट परिवार को, कि आपका स्नेह मुझ जैसे बालक पर निरंतर बना रहे। और मैंने जो अपने माता पिता, अपने गुरु, अपनी परम आराध्या की कृपा से जो इस कथा को मैंने जीवन में ग्रहण किया, मैंने बहुत वर्ष तक अपने गुरुदेव जी का संग किया। आज भी मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे ऊपर विराजमान होके, मेरे हृदय में, वाणी में विराजमान होके वही कथा सुना रहे हैं। तो ये क्योंकि गुरु भले ही रहे न रहे, उनका ज्ञान सदा अजर अमर रहता है। तो उन्होंने जो मुझे ज्ञान इस कथा का दिया, तो मैंने आपको यथा शक्ति इस कथा को सुनाया। मैंने जितना आपको कथा सुनाया, भागवत उतना ही नहीं है। मैं तो अभी भागवत का बहुत शब्द भी बड़ी मुश्किल से सीखा हूँ, 32-33 वर्ष हो गए इस कथा यात्रा में, और मेरा निरंतर सब यह प्रयास रहेगा। और मैं सभी का पुनः धन्यवाद देता हूँ, और मेरे साथ आप लोग 2 श्लोकों का उच्चारण करेंगे, जो मेरी हर कथा का नियम है। मैं चाहता हूँ श्रोताओं की वाणी से भी भागवत श्लोक निकले, और एक संकीर्तन होगा, और तत्पश्चात कथा को विश्राम होगा। आप लोग भाव से हाथ जोड़ करके मेरे साथ 2 श्लोकों का उच्चारण करें। मैं बोलूं, आप दोहराएं। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्तिः पादयोस् तव जायते तव जायते तथा कुरुष्व देवेश देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम् यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस् तं नमामि हरिं परम् हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। हरये
नमः हरये नमः। हरये नमः। जिन श्री हरि नारायण के नाम संकीर्तन कथा से सर्व पाप प्रणाशम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पापों के हरण करने वाले भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। ये भागवत एक कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष का जो आश्रय लेते हैं उनको भागवत के समस्त फल प्रदान कर मिलते हैं। पहला फल है निर्भयता, दूसरा फल है निस्संदेहता, तीसरा फल हृदय में प्रभु दर्शन, चौथा सभी में प्रभु दर्शन और पांचवा परम प्रेम। ये भागवत के 5 फल हैं। आपने जिस संकल्प को लेकर के हमारे यजमान परिवार के द्वारा, भट्ट परिवार के द्वारा, इष्ट मित्र बंधु बांधवों के द्वारा जो है भागवत का संकल्प लिया गया, मैं अपने गोविंद से प्रार्थना करता हूँ, भागवत भगवान से उनके समस्त संकल्पों को सत्य करें। और जिस भाव से आपने मनोभाव से इस कथा को सुना, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो भागवत का पुण्य फल आपको प्राप्त हो। अभी थोड़ी कभी कभी मन में चंचलता हो जाती, कथा में मन नहीं लगता, इसलिए आपकी सुविधा के लिए कथा पूरी रिकॉर्ड की गई है और भागवत कल्प वृक्ष यूट्यूब चैनल पर इस कथा को विस्तार से 3, साढ़े 3, 4 घंटा पूरा विस्तार से इस कथा को आप सुने। और हर जगह की कथा इसमें आते रहती है, अगली कथा, इससे पहले की कथा, तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए और इस कथाओं के द्वारा मन के संशय को दूर करना चाहिए, तब ये भागवत हमारे समस्त संकल्पों को पूर्ण करेगी। और आइए एक पावन नाम संकीर्तन करें। भागवत का जो सार है, मानव तन अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। तो ये जो मानव तन है ये बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है और उसी पुण्य से आपने इस भागवत को सुना। 2 दिन का जग में मेला, इस मेले का हम महत्व जाने। आइए ब्रह्मानंद जी की एक सुंदर प्रस्तुति है, मैं गाऊं। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, गाइए। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिहारे, कोई गठरी बात सिधारे। कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला। सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। श्री हरि। कर पाप कपट छल माया, कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, धन लाख करोड़ कमाया। सब चले न एक अधेरा, सब चले न एक अकेला। सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का
सब चला चली का खेला। यहाँ नश्वर सब संसारा, यहाँ नश्वर सब संसारा, यहाँ नश्वर सब संसारा, यहाँ नश्वर सब संसारा। भजन हरि का प्यारा, भजन हरि का प्यारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्ग विनाशनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। नारायण 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 नारायण। कर भजन इसका प्यारा, कर भजन इसका प्यारा। यहाँ नश्वर सब संसारा, यहाँ नश्वर सब संसारा। भजन प्रभु का प्यारा, अरे भजन प्रभु का प्यारा। आनंद कहे सुन चेला, आनंद कहे सुन चेला, आनंद कहे सुन चेला, आनंद कहे सुन चेला। चला चलेगा सब चला चली का खेला, सब चला चलेगा तेरा, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेरा, 2 दिन का जग में मेरा, सब चला चलेगा तेरा, सब चला चली का खेला, सब चला चलेगा तेरा, सब चला चली का खेला, सब चला चलेगा तेरा, सब चला चली का बोले भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। भक्त समाज की जय। भारत माता की जय। उत्तराखंड पावन जन्म भूमि की जय। जंगल में मंगल करने वाली कोकिला मैया की जय। दुनिया देवता की जय। जय जय श्री राम। एक बार जोर से सब लोग बोलेंगे जय जय श्री राम। थोड़ा और जोर से जय जय। राधे राधे कहना आ गया तो भागवत का फल। अब ये जब बोलोगे ना, आजकल चले यंत्र, हेलो हेलो क्या बोलना, राधे राधे। कल एक माता जी कह रही थी आप हल्द्वानी में कथा सुना रहे थे, हमने एक चीज ग्रहण कर ली, तब से हम अब जो है वो बैठी माता जी, अभी मार्च में कथा हुई थी वहां, तो हम तब से अब राधे राधे बोलते हैं। तो उस जो है बहाने कि कलयुग है, यहाँ तो नाम संकीर्तन की महिमा है। तो ये भागवत में लेथा ज्ञान कहने को भी बहुत है, पर समय की मर्यादा होती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। सभी ब्राह्मण संत महंत भक्त मंडली को नमन करता हूँ। अपने पूज्य माता पिता इष्ट परम आराध्य गुरुदेव भगवान भागवत भगवान को नमन करता हूँ। और आप सभी रसिक श्रोताओं का जो प्रेम है, ऐसे ही जब वक्ता को मिलता है, मैं देख रहा था 4 घंटा तक, पहले दिन तो मैंने 1-2 दिन तो 3:30 करे, 4 सवा 4 तक कथा करी। तो हमारे नवीन जी ने और एक आध लोगों ने कहा गुरु जी कोई नहीं, 5 ही बजे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कोई हलचल हो नहीं रही और शांति से आप लोग कथा सुन लेते। 4.5-5 घंटा तक कथा गई। और हमारे संगीत की विद्वान लोग 12 सवा 12 बजे से, और मैं तो उठ के चला जाता था, बाद में आता था, और ये लोग 6-6 घंटा यहाँ पर आपको सुंदर संकीर्तन सुनाए। तो आपका भी मैं धन्यवाद, सभी यजमान परिवारों का
और जितने भी इष्ट मित्र बंधु बांधव दूर दूर से आए हुए ग्रामवासी लोग हैं, क्षेत्रीय जनता है, संत महात्मा ब्राह्मण हैं, मैं सबको जो है धन्यवाद देता हूँ। और व्यास होने के नाते इस भागवत का संपूर्ण फल आपको प्रदान करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधना सधना सन्तु, जीवन्तु शरदां शतं। काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, साधवः सन्तु निर्भया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भागवत भगवान जय जय श्री राधे। अस्तु इतना कहते हुए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ और इस कथा को भगवान के अर्पण करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। और जिस भाव से आपने कथा श्रवण करी है, मेरे गोविंद आपके वो संकल्प हमारे यजमानों के संकल्प को पूर्ण करें। मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरे सहयोगियों के व्यवहार आदि से यदि आपको कोई क्लेश हुआ हो, उसको मन में न रखिएगा। और जो यहाँ पर ये भक्तिमय वातावरण है, वह इसी का नित्य चिंतन करिएगा, तो नित्य प्रभु का आपको आनंद जो है प्राप्त होगा। और एक निवेदन में और आया है कि भंडारा, अब एक कथा, पहले यहाँ पर व्यास पूजन, पुस्तक पूजन होगा, फिर आरती होगी, प्रसादी भी वितरण होगी। प्रसाद की व्यवस्था है, अच्छा यहाँ से व्यास गति से, हाँ, व्यास पीठ पर जिसकी श्रद्धा बने आकर के प्रसाद ले जाएं। और फिर जो भंडारे का प्रसाद है, जो दूर दूर के लोग हैं, पहले वो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें, और नजदीक के लोग, ताकि दूर के लोगों को फिर जाने की सुविधा। और इसके बाद फिर हम भी अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। सबको जो है धन्यवाद है। जय जय श्री राम।